हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th का जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार इससे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है उसको कवर करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है बहुलक। ठीक है, बहुलक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और ये कंटिन्यू लगभग 2021 से ऐसा देखा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फटाफट से जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हो वो सब में आप इस वीडियो को क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आइए आज हम लोग बहुलक के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे माध्य निकाला जाता है सर तीनों विधि से। 3 विधि को हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो कि 5 नंबर का है और हर साल इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का पूछेगा, तो 5 मार्क्स का पूछेगा। आ जाइए इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। बहुलक है सर, टॉपिक क्या है? बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है? तो बहुलक का मतलब आप सिंपल सा एक भाषा में आप याद रखिएगा कि जो आंकड़ा में बहुत बार आया हो। ठीक है, जिसकी आंकड़ा में बारंबारता अधिक हो, जिसका क्या होना चाहिए, आंकड़ा में बारंबारता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। आंकड़ा में जिसका बारंबारता अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक एग्जाम्पल सबसे पहले छोटा सा लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। आ जाइए, इसका डिफिनेशन तो आप जानिए कि जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे ज्यादा बार जो आएगा उसको बहुलक कहते हैं। और इससे 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है? जो सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे, क्वेश्चन रहता है जैसे हम दे दिए कि 0, 5, 4, 0, 3, 0, 8, 0 में बहुलक का मान बताएं। में बहुलक का मान बताएं। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ रहता बहुलक से। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में रहेगा 0, ऑप्शन बी में रहेगा 6, ऑप्शन बी में रहेगा 8 और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, यानी एल और टी। तो आप क्या बताएंगे? आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, उसमें से आप किसको चूज कीजिएगा? तो आप कहिएगा कि सर अभी आप बताए हैं कि बहुलक का मतलब होता है जो कि आंकड़ा में जिसका बारंबारता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक सामने दिया गया है आंकड़ा। ठीक है, आंकड़ा क्या क्या है उसको एक बार हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 0, 5, 4, 0, 3, 0, 8, 0। आप देख रहे हैं ये आंकड़ा दे दिया गया आपको और कह रहा है कि आप इस आंकड़ा में बताइए कि बहुलक का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है? 0 ए में है, बी में 6 है और सी में आपके सामने 8 है और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो आप क्या बताइएगा? आप तो जान रहे हैं कि सर आप डिफिनेशन बताएं कि जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आया हो, तो इसमें आप काउंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो आप कहेंगे सर 0 सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए ना 0, 0, 0, 0, तो सबसे ज्यादा बार आया है सर, इसको आप टिक आउट कर लीजिए। क्लियर है इतना बात? यदि इतना बात क्लियर है तो फटाफट से सभी दोस्त कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये बात क्लियर है। उसके बाद आ जाइए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में बहुलक क्या है। मेन रूप से जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट से इसको कोई भी नोट भी करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 5 अंक में पूछा जाता है सर, ठीक है ना, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आ जाइए इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद 5 नंबर वाला पे चर्चा करते हैं, क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो देखिएगा क्या है 5 नंबर में कैसे प्रश्न आता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बहुलक को ना हम लोग सूचित करते हैं सर एमओ से। किस चीज से सूचित करते हैं? एमओ से सूचित करते हैं। अब बताइएगा एमओ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो इधर हम साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला को कि एमओ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस ओ वन। ये फॉर्मूला किताब से बिल्कुल अलग होने वाला है भाई। ठीक है, किताब से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो यहाँ पे इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, तो एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस ओ वन। क्लियर है? उसके बाद इसी चीज को आप नीचे आराम से लिख दीजिए ना, तो एफ ओ माइनस एफ माइनस ओ वन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा प्लस। ठीक है, जो ऊपर लिखे भाई वही नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि एफ ओ माइनस एफ ओ वन।
FO माइनस FO1। उसके बाद बताइए गुना में यहाँ पर लिख लेंगे I या H, I को H भी हम लोग बोलते हैं सर। ये आपका मेनली रूप से 5 नंबर वाला के लिए फॉर्मूला हो गया सर, ठीक है। इस बात को यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा इस साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे गुना में I होता है सर, गुना में क्या होता है, I होता है। उसको आप लोग थोड़ा सा बात याद रखिएगा, क्योंकि इस पर ही आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन कैसे बनेगा जो सुनिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं वर्ग अंतराल। क्या ले रहे हैं सर, वर्ग अंतराल ले रहे हैं। और वर्ग अंतराल के साथ साथ हम आपके लिए ले रहे हैं एक बारंबारता। एक क्या ले रहे हैं, बारंबारता ले रहे हैं सर। चलिए बताइएगा ध्यान से, इसमें जो चीज आपसे पूछा जाएगा उसको आप प्यार से आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं 0 से 4। क्या दे रहे हैं भाई, 0 से 4 दे रहे हैं। उसके बाद आपको हम दे रहे हैं 4 से 8। 4 से क्या दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं। फिर 8 से आपको हम 12 दे रहे हैं। फिर 12 से आपको हम 16 दे रहे हैं। और 16 से आपको क्या दे रहे हैं भाई, 20 दे रहे हैं। तो बताइए ये चीज तो वर्ग अंतराल का कहानी हुआ। अब आपको हम बारंबारता दे रहे हैं 6, 8, 10, 3, 5। चलिए अब ध्यान से आप बताइएगा कि बारंबारता में, बारंबारता को हम लोग F से सूचित करते हैं सर। बारंबारता में सबसे ज्यादा मान किसका है, ये आप बताइए तो जल्दी से। तो आप कहिए कि सर इतना छोटा क्वेश्चन आप काहे पूछ रहे हैं, ये तो कोई भी बच्चा से भी पूछे कि सर आंकड़ा में सबसे ज्यादा कौन है, तो बिना देखे भी वो बता ही देगा सर कि सबसे ज्यादा आंकड़ा में मान है 10 का सर। हम कहेंगे अच्छा ये बात है 10 का मान है, तो कहिएगा हाँ सर 10 का मान है। तो हम कहेंगे कि बताओ 10 का जो मान है, तो जो सबसे ज्यादा है सर जिसको आप धरे हैं उसको हम लोग बोलते हैं FO। उसको क्या बोलते हैं, FO बोलते हैं। और इसी के साथ जो जो धरते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा वाला मान, उसी को धरा जाता है सर बहुलक वर्ग वाला पूरा मान, बहुलक वर्ग वाला पूरा मान। तो जो सबसे बड़ा आंकड़ा होगा चला उसको हम लोग कहेंगे FO। और एरा से जस्ट ऊपर वाला के तो एक आप घट रहे हैं, एक आप पीछे की ओर जा रहे हैं, तो एरा बोलेंगे F माइनस ओवर, F माइनस ओवर। इस 8 को क्या बोलेंगे, F माइनस ओवर। अब एरा से जारी से नीचे आइएगा चला, तो इसको हम लोग बोलते हैं FO1। इसको क्या बोलते हैं, FO1 बोलते हैं। तो जो जो मान आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहा है उसको पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। FO का मान कितना आप धरे, तो कहिएगा सर आंकड़ा का सबसे ज्यादा बारंबारता था उसको हम लोग FO कर दिए, यानी इसका वैल्यू 10 हो गया। उसके बाद बताइए F माइनस 1 आप कितना धरे हैं, तो F माइनस 1 का वैल्यू आप 8 धरे हैं सर। F माइनस 1 का वैल्यू कितना धरे, 8 धरे हैं। FO1 का वैल्यू आप बताइए, तो आप कहिएगा सर कि FO1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है सर। हम पूछेंगे कि आप निम्न सीमा कितना होगा इसका, तो जो बहुलक वर्ग में आया है उसका सबसे छोटा मान कितना है, 8 छोटा है कि बड़ा छोटा है, तो आप कहेंगे सर 8 छोटा है, तो 8L का मान हो जाएगा। अब हमको चाहिए सर I का मान। I क्यों चाहिए, क्योंकि I गुना में होता है। I का मतलब होता है कि कितना का अंतर चल रहा है। I का मतलब क्या होता है भाई, कितना का अंतर चल रहा है। तो बताइए तो कितना का अंतर चल रहा है, 0 से 4 गया 4 बढ़ा, 4 से 8 गया 4 बढ़ा, 8 से 12 गया कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। यानी कि I का मान आपके सामने कितना आ गया सर, 4 आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, इस फॉर्मूला के अनुसार आप क्या कर लीजिए, वैल्यू को पुट कर लीजिए। फॉर्मूला कहता है L, तो L का मान 8 है सर, तो L प्लस FO, तो FO का मान कितना है 10, माइनस F माइनस 1, तो F माइनस 1 का मान 8 है सर, प्लस सॉरी माइनस, फिर इसी चीज को FO माइनस F माइनस 1 को फिर से एक बार उसी नीचे लिख दीजिए, तो 10 माइनस 8, फिर होता है प्लस, तो प्लस। उसके बाद होता है FO, तो FO का मान 10 है सर, अब माइनस FO1, तो FO1 का मान कितना आपको नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। अब गुना में I बोला है, गुना में क्या बोला है मेरे भाई, I बोला है, तो I का मान आप कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो यहाँ पे गुना में 4 रख लीजिएगा। बस इसी को आप हल कर दीजिए, तो 8 प्लस 10 में से 8 गया 2, नीचे भी 2 बचेगा, गुना में 7 और गुना में 4 बचेगा सर। गुना में क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे प्लस है, गुना नहीं है, प्लस है। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 अपाउंड 7 और 2 9 गुना 4, यानी आ जाएगा 8 प्लस 4 दूनी का 8/9। 8/9 के मतलब ज्यादा तेज बच्चा रहेगा वो जानता है क्या करेगा, कि इसको एलसीएम ले लेगा। ये चीज किया तो 5 नंबर गया, सब काम पर आपका कहानी खत्म हो जाएगा सर। तो आपको क्या करना है जो सुनिए, 8/9 का भागा निकाल सकते हैं, तो कहिएगा यस सर निकाल सकते हैं। तो 9 से 8 में आप भागा दे दीजिए, तो पॉइंट ले लेंगे, एगो 0 बैठ जाएगा सर। 9 नमा कितना हो जाएगा, 9 सत्य कितना, 9 नमा ज्यादा हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 72, फिर से कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, फिर एक 0 लेंगे, फिर 9 8 72, यानी कि ये प्रक्रिया चलते रहेगा। ये लगभग आ जाएगा 8 प्लस 0
0.88 आ जाएगा सर। उसी प्रकार से 88 बढ़ते रहेगा तो लगभग में ले लेंगे। इसको जब जोड़िएगा तो आप आ जाएगा 8.88 लगभग में सर, क्या आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। तो क्या सभी लोगों का बहुलक कंप्लीट हो गया? 5 नंबर का क्वेश्चन यदि कंप्लीट हो गया तो फटाफट से इस वीडियो पर आप अपना प्यार दिखा दीजिए, फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उसके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए सर। तब तक के लिए बस इतना ही भाई, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने 5 अंक का क्वेश्चन कवर कर लिया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।